तो आप मुंतखब नुमाइंदे होते हुए इमरान खान को बाहर नहीं निकाल पा रहे, और वो बेचारे जिन्होंने आपको वोट दिया वो इमरान खान को बाहर निकालेंगे। ठीक, शफा साहबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी, इज दिस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन? प्रेशर बहुत बिल्टअप हो गया सीएम के ऊपर कि आप कुछ कर नहीं रहे, धरने जो है वो पहले दिए गए, फिर अब कॉल ऑफ कर दिए गए, रास्ते भी खुल गए, लोगों ने भी बड़ा इस पे जो है वो गम गुस्से का इजहार किया, खासतौर पे केपी की अवाम जो ये समझ रही थी कि जी बिला वजह हमारे रास्ते क्यों बंद कर दिए हैं। मतलब आप करें एहतजाज, ये आपका राइट है, हर डेमोक्रेटिक पार्टी का राइट होता है, बट ये जो डिसीजन है रिहाई फोर्स का, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन है आपकी नजर में? हाँ जी, मुझे लगता है कि राणा साहब ने जो बात की, अब जो बतूल कह रही हैं, वो काफी हद तक इट ऑल मेक सेंस। सुहेल आफरीदी बार बार अपनी तकरीरों में ये कहते रहे हैं कि देखिए मुझे ये मैंडेट दिया हुआ है कि मैंने रिहाई के लिए जो है वो मज़ाहमत करनी है, या रिहाई के लिए मैंने सड़कों पर लोगों को लेकर आना है, एहतिजाजी सियासत करनी है। तो वो बात तो हमें शुरू से पता थी कि सुहेल आफरीदी को इसलिए इस पोजीशन पर लाया गया, और सुहेल आफरीदी ने अपना बड़ी हद तक माइंड भी सबको बता चुके थे वो इससे पहले। अच्छा, फिर हुआ ये कि जब ये सेहत का सारा मामला हुआ तो शुरू में तो बड़ा एक ऑर्गेनिकली मोमेंटम भी बना कि जहां हमने देखा कराची के मिलेनियम मॉल के बाहर जो एहतिजाज हुए या दीगर जो पॉकेट्स में होते रहे, वो बड़े ऑर्गेनिकली ऑर्गेनाइज्ड या अरेंज लग रहे थे। उसके बाद फिर ये जो केपी का हुआ कि 16 मकामात पे रास्ते बंद हो गए, और जो खुशालगढ़ ब्रिज है या जो डीआई खान का रास्ता है या जो भी है, हाँ जी मोटरवे है सारा, तो ये सारा जो बंद हुआ, तो देखें आपको ये पता होना चाहिए कि आप एहतजाज कर क्यों रहे हैं। वो जो आवाम ऑर्गेनिकली निकली वो तो इमरान खान की सेहत के ऊपर कंसर्न शो करने के लिए निकली ना। वो तो ये चाहते थे कि हुकूमत उनको एक्सेस दे मेडिकल फैसिलिटीज का, उन डॉक्टर्स का जिनसे कि इमरान खान खुद मुतमईन है। ये लोग क्यों निकले थे, इनको पता नहीं ये बात समझ में आई हुई थी या नहीं आई हुई थी कि इन्होंने अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव अचीव क्या करना था इन धरनों से या ये सड़कें बंद करके। सारे बाद में उठ के चले गए। मेरा ख्याल है वो तो बड़ा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, वो इन्होंने गंवा दिया। चाहे जिस भी अदालत का कोई फैसला आया हो, अदालतों के फैसले तो और भी बड़े आए हैं ना, लेकिन हमने देखा कि कितना उन्होंने हुकूमतों ने वो फैसले माने और कितने नहीं माने गए। तो खालिसतन यही फैसला आपने मानना था कि भाई रमजान की बरकत है, और तो बस फिर अगर इसी तरह आपने एहतजाज करना है। मैं आपकी बात से मुझे इंप्रेशन मिल रहा है कि आप एक्चुअली केपी गवर्नमेंट को कह रही हैं कि उन्हें पेशावर हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहिए था। उन्होंने यहाँ पर गोली कराने की कोशिश की है ना। उनको ये लग रहा है कि जैसे आवाम को या लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये फैसले कैसे हो जाते हैं और कैसे कुछ फैसले माने जाते हैं और कुछ फैसलों को नहीं मानना होता। ये बातें बड़ी क्लियर हो गई हैं अब तो। उनको लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी आवाम बाय कर जाएगी। आवाम को भी बड़ी हद तक क्लियर हो गया, अगर आवाम अपने 300 से ज्यादा नुमाइंदे, जिसमें लिटरेसी रेट भी कम है जिस आवाम में, अगर वो आवाम बगैर बल्ले के ढूंढ सकती है उसको बैलेट पेपर के ऊपर, तो आवाम बहुत कुछ समझ चुकी है। पीटीआई के बारे में भी, हुकूमत के बारे में भी, सब कुछ बड़ा क्लियर है आवाम को। आवाम निकली थी। इसमें थोड़ी सी रोशनी डाले, मतलब क्या समझ चुकी है पीटीआई के बारे में? क्या मतलब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो एक्चुअली पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को एस्केप रूट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा जनाब देखें मतलब कोर्ट का फैसला आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, यू सेइंग दैट? मतलब एक तरफ तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके इस चीज के ऊपर हाथ बंधे थे कि अगर वो कोर्ट का फैसला ना मानते तो हो सकता है कंटेम्प्ट का मामला शुरू हो जाता है या इस किस्म की कोई चीज हो जाती, लेकिन उन्होंने वो क्लैरिटी दी नहीं ना लोगों को। यही मैं कह रही हूँ कि अवाम को अब जब लगता है कि भाई ये उठकर चले गए और ये एक मौका था जिसमें कि इमरान खान को एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज मिल सकता था, वो इन्होंने जाया कर दिया। अब देखे ना, वो रिपोर्ट आई, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट आई, वो सारा मामला हुआ, कहाँ है डॉक्टर इमरान खान का? कोई मुलाकात हुई, कोई बात हुई, बात को कहां से लेकर चले थे और कहां पर आखिर में खत्म कर दिया, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो मतलब जिस पर्पज के लिए आप बैठे थे, अगर आप उतना भी नहीं अचीव कर सके, आपको बैठे रहना चाहिए था। मेरा ख्याल है आपको अपील करनी चाहिए थी अदालत से भी। आप कहते हैं कि हम रास्ते खोल देते हैं लेकिन हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज हमारा पूरा राइट है, आप उसको कंटेस्ट तो करते ना। आप ये जरूर बता सकते थे कि देखिए हम ना 8 फरवरी के इलेक्शन का मैंडेट वापस इस वक्त मांग रहे हैं। इस वक्त तो हमारी ये प्रायोरिटी नहीं थी ना इनकी। इस वक्त तो प्रायोरिटी ये नहीं थी कि आप 26 नवंबर या 26वीं तरमीन या 27वीं तरमीन को रोल बैक कराएं। इस वक्त तो प्रायोरिटी इनकी पूरी जमात की, अलीमा साहिबा की, सीएम की, लोगों की ये थी कि इमरान खान को एक्सेस टू हेल्थ मिले। अगर वो भी ये उनको नहीं दिलवा सके तो फिर इस चीज के ऊपर बैन करना कि कोई फोर्स बनेगी और वो फोर्स आके एहतजाज करेगी और इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई बड़ी पॉलिसी नजर आती है। जी, बट सब बड़ी नाजुक सूरत हाल है। ये रिहाई फोर्स जो है, अभी तक 3 लोगों से जो मेरी बात हुई है, मतलब आप लोग कुछ ज़्यादा उससे पुरुमीद नहीं लगते। और दूसरी बात ये कि शफा साहबा ने कहा कि जनाब ये सीएम साहब ने भी जो है वो एक किस्म का, राणा साहब भी ये फरमा रहे थे, एक किस्म का एस्केप रूट ही थे। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को आपने जो है एक बेस बना के आपने कहा जी हमारे हाथ बंधे हुए, हम तो करना पड़ेगा। बट शी हैज़ अ पॉइंट कि जब आपने सब कुछ शुरू किया था
और जब ये सब कुछ खत्म हुआ है सिचुएशन बदली क्या है? वैसी की वैसी है। ये सिचुएशन मजीद ख़राब हो गई। देखिए 2 दिसंबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई डॉक्टर उज़मा की, ठीक है, उसके बाद से अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई। दरमियान में एक चांस बना कि फैमिली का कोई मेंबर जाके इमरान खान से मुलाकात करके उनकी हालत देख सकता है, कोई कज़न, कोई डॉक्टर इनका जो सजेस्ट किया हुआ वो डॉक्टर चला जाए, वो आके बता दे कि भाई इमरान खान साहब की हालत ही है। इन्होंने उस मौके को भी ज़ाया कर दिया। अच्छा, अब ये कासिम ज़मान साहब का नाम आया था जी, वो उनके सबसे काबिल तमाद कज़न बताए जाते हैं। जी जी, ऐसे ही। अच्छा, अब मामला ये है कि वो जो मौका था वो भी ज़ाया कर दिया, तो इससे फ़ायदा किसका हो रहा है? कम अज़ कम इमरान खान का फ़ायदा नहीं हो रहा, कम अज़ कम पीटीआई का फ़ायदा नहीं हो रहा। तो फ़ायदा अगर किसी और का हो रहा है तो पीटीआई को अपने रैंक्स में इसकी वजह कि असेसमेंट गलत हो रही है। नहीं, सिचुएशन की असेसमेंट गलत है। नहीं सर, देखिए अगर सूरत हाल असल लोगों तक पहुँच जाएगी तो फिर जो भी इमरान खान के चाहने वाले हैं, जो भी पीटीआई के चाहने वाले हैं, और वो बहुत प्यार करते हैं अपने लीडर के साथ, उन तक जब असल सूरत हाल पहुंच जाएगी तो फिर अलीमा खान की बात कौन सुनेगा? फिर उन 3 बहनों की जो हर मंगल के रोज़ को 8-10 घंटे 12 घंटे की वो एक एक्टिविटी होती है जिसमें सारा सोशल मीडिया जो है उनके ऊपर फोकस करके बैठा होता है। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़ाहिर है उनको भी फोकस करना पड़ता है उसके ऊपर, क्योंकि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर हैपनिंग होती है। तो वो कौन करेगा भाई? वो तो धरना खत्म हो जाएगा। जो 10 बंदे या 2000 बंदे हैं उस बहस में नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन के अलीमा खान साहबा और बहनें जो हैं बेसिकली सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की खातिर वो ये सब कुछ कर रही हैं। जी एग्जैक्टली, ये मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि वो खुद रेलिवेंट रहने की कोशिश है। सुहेल अफरीदी साहब भी जो बात कर रहे हैं, जी क्या कह रही हैं शिफा? मैं ये कह रही हूँ कि जो भट्ट साहब कह रहे हैं वो जो आपने रिपीट किया, क्या वो वही कह रहे हैं कि और हुकूमत भी अलीमा खान साहिबा को सपोर्ट कर रही है इस सारे मामले में, कि हुकूमत भी सिर्फ कहती है कि भाई बहनें ना मिले, ठीक है, और बड़ा कद हो जाए सियासी तौर पे, और कासिम ज़मान को ये देखिए ना, अभी डॉक्टर मिल लेना, तो डॉक्टर को मिलने दे, क्यों अलीमा को बड़ा फिगर बना रहे हैं? शिफा असल बात तो ये है कि जो पैनिक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो तो हुकूमत को सूट कर रही है। ये लड़ाई झगड़ा कन्फ्यूजन, मैं उसकी नहीं मानूंगा, मैंने उसके साथ नहीं बैठना, मैंने इसकी बात नहीं सुननी, ये कंफ्यूजन तो सूट कर रही है गवर्नमेंट को। नहीं, एक और चीज भी सूट कर रही है सर, ये सारी सूरत हाल हुकूमत को फायदा दे रही है। हाँ। ये याद रखिएगा। वो कैसे फायदा दे रही है? देखिए पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की कैद या रहाई वाहिद इशू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इशू है नहीं, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर है, उनके लिए एक इशू है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दीगर इशूज़ हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, महंगाई के इशूज़ हैं, बेरोज़गारी है, डेवलपमेंट के मामलात हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना। हर इतना बड़ा मुल्क है, अभी हमारा जो इंडिया के साथ क्लैश हुआ, अफगानिस्तान हम यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहा है, तो इसमें अपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब अपोजिशन क्या कर रही है? इमरान को रहा करने के लिए फोर्स बना रही है, इमरान खान को मुलाकात करने के लिए धरने दे रही है, इमरान खान से मुलाकात के लिए, इमरान खान की आंख के लिए, यानी वो इमरान खान से शुरू होते हैं, वो तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। लेकिन देखिए ना सर, आप भी तो आप माजरत, अच्छा इससे हुकूमत को फायदा हो रहा है। नहीं वो बेशक होता रहे सर, वो बेशक होता रहे, लेकिन बात ये है कि वो उनका लीडर है सर। नहीं मैं ये तो नहीं कह रहा आप ना वो उनकी टॉप प्रायोरिटी होनी है सर जी, वो करें। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जरूर करें, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा ना करें, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि इससे हुकूमत को बहुत फायदा हो रहा है। हुकूमत के राह में रुकावट ही कोई नहीं, वो जो करना चाह रही है वो आराम से कर रही है। आप देखिए, अगर हुकूमत को यहां पर कोई भी अपोजिशन मिल रही है तो वो मीडिया की तरफ से मिल रही है, थोड़ी मिल रही है, ज्यादा मिल रही है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मिल रही है। और वो अपोजिशन जो जीत के गए में, जिनको मैंडेट मिला है कि आपने अपोजिशन करनी है, वो नहीं कर रहे। पंजाब असम्बली में आप चले जाइए, आप मंसूर भाई कम अज कम पिछले 2 साल का जो असम्बली का रिकॉर्ड है ना, वो उठा के देख लें। 2 बजट तो आ चुके हैं ना अब तक, 2 बजट पे एक कट मोशन पे कोई एक बंदा बोलो अपोजिशन का। कितना अहम डॉक्यूमेंट होता है बजट, जिसने पूरे साल के टैक्सीज एक एक चीज को करना होता है। सर कोई एक नहीं बोला कभी। ठीक, उठते हैं इमरान खान, बैठते हैं इमरान खान, बाहर जाते हैं इमरान खान, सिर्फ ये राग है। ठीक, और खुद पीटीआई के एमपीएज मेरे से, आपसे भी राब्ते में रहते होंगे, आपको भी मिलते होंगे, मैं चूंकि असेंबली जरा चला जाता हूँ मिलने के लिए, जरा थोड़ी डायरेक्ट चीजें पता चल जाती हैं, तो वो जो भी मिलते हैं वो कहते हैं क्या करें, सही ऊपर से हुक्म ही है कि इसके अलावा दूसरी बात नहीं करने की। अच्छा, ये सूरत हाल है। एक बंदा राणा आफ्ताब अहमद खान साहब है, एमपी हैं, पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, बड़े सीजन पॉलिटिशियन है। वो राणा साहब ने शुरू में आके रूल्स और आइन के मुताबिक गुफ्तगू करनी शुरू की, तो उनको शटअप कहा है। वो बड़ा इज्जतदार आदमी, मतलब प्रैक्टिकली उनको अगले इजलास में बुलाया ही नहीं गया। वो बड़ा समझदार आदमी, वो साइड पे होकर बैठ गए। अब वो किसी जगह पे एक्टिव नहीं होते।
इनको वो लोग नहीं चाहिए, इनको चाहिए रोला डालो। आप चूंकि शेयर करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपी ने मुझसे भी रब्ता किया, ये हार्डली को पिछले 3-4 दिन जब ये धरने चरने चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये ख़ास तौर पे जो बाहर बैठे हुए हैं, मतलब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, ये क्या इनको हमारी इंसल्ट के आपने काम के ऊपर लगा दिया कि जनाब पंजाब के एमपीएस कुछ नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। हम जितनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, जो भी है, हम कम से कम ग्राउंड पे तो मौजूद हैं। हाँ जी, जितनी भी है यहाँ पे, आप बाहर से सस्तायत करना है, डर है, कुछ भी है, हम यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद हैं। आप पहले ग्राउंड पे तो आए, कर लें लीड। मैं तो बल्कि सोहेल अफरीदी साहब को एक जो ये बात हो रही थी अभी, फरमा रही थी बतूल के कमांडर इन चीफ हो, मैं कहना बाहरों बुलाओ बंदा, उन्होंने बनाओ। हाँ, बाहर से बंदा बुलाएं और उसे बनाए कमांडर इन चीफ। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो ऐसे सा नहीं रहा। नहीं, उसको बनाएं, उसको बनाएं, उनका भाई ये रिहाई फोर्स और इसका कमांडर इन चीफ वो अलाउद्दीन तो करके दिखाना है। वो अलाउद्दीन एक अदाकार हुआ करते थे, राणा साहब अच्छे तरीके से जानते होंगे, काफी पुराने, राणा साहब की जवानी के थे वो अलाउद्दीन साहब से ज्यादा अच्छी अदाकारी कर रहे थे साहब फुल्लण दी। अलाउद्दीन साहब का स्टाइल था, वो जब बात करते थे सांस चढ़ा होता